क्या हुआ? क्या वो आ गया? नहीं मिला। आसिया, मैं पागल हो जाऊंगा। जब मैं घर आता हूं तो यहां रुक नहीं पाता। बाहर जाता हूं, उसे पुकारता रहता हूं और कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहां जाऊं। मैं बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हूं। हम उसे तलाश कर लेंगे, अल्लाह के हुक्म से सही सलामत। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। वो नहीं मिला। उसके पैरों के निशान तक नहीं मिले। फातेह, जी मुस्तफा भाई। जाओ बाबा को घर छोड़ाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कोई अच्छी खबर नहीं मिल जाती। हाँ, ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। खोलो ये दरवाजा। आज ये विदात नहीं बचेगा। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। आया, मैं आया, जरा सब्र करो। मुस्तफा, क्या चाहते हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानता वो कहाँ है। देखो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ गलत कर बैठूं। अगर मेरे बेटे को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम समेत इस पूरी हवेली को जला दूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ। भाई, मुझे इजाजत दे, मैं इसे मैं कसम खाता हूँ जान से मार दूंगा। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सब ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब सब मेरी बात गौर से सुनो। वेदात, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। वो बच्चा पहले ही नहीं मिल रहा। वो बच्चा मेरा बेटा है, ये मत भूलो। तुम्हारा बेटा? बेटा? विदात साहब, मुझे बहुत हैरत हुई है। क्या उसने तुम्हें एक बार भी बाबा कहा था? पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती और ना जन्म देने से तुम बाप बन जाओगे। सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बाप हो। तुम बाप कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हो। अगर तुम बाप होते तो जब तुमने सुना था कि बच्चा गुम हो गया है तो सब कुछ छोड़कर यहाँ बकवास करने के बजाय बच्चे को ढूंढते, और जब तक ढूंढते जब तक तुम्हारे पैर न टूट जाते। अब जाओ यहाँ से और हमें तंग मत करो। जाओ, चले जाओ। तुम सब के सब इसकी कीमत चुकाओगे। तुम सब, एक एक। हम यहीं पर हैं वेदात। तुम ये कोशिश करके भी देख लेना। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये ठीक तो है ना? जी ठीक है, ये बस नजला जुकाम है और कुछ नहीं। आराम करने दे, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्लाह, शुक्रिया। बाबा, गीत कहाँ हो तुम बेटा? कहाँ हो तुम? तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलना चाहती है। गीत, हेलो। मुराद, ईद की कोई खबर मिली? तुमने ये कहाँ से सुना? जहाँ से भी सुना तुम उसको छोड़ो। मुझे ये बताओ, उसका पता चला? नहीं। अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन, इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ।
तुमसे वो बहुत प्यार करता है। कौन? देखो, नजर। कुछ भी करके उस आदमी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि विदात ने मेरे साथ क्या किया, इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। विदात जैसे बदतरीन इंसान से तुम पहले कभी नहीं मिली होगी। अपने और मुराद के साथ ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। बहुत पहले ये किस्सा खत्म हो गया था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जानती हूं कि तुम और मुराद ऐसा नहीं सोचते। जब आप अपनों के साथ हो, उन्हें मजबूती से पकड़ो। उन रिश्तों को कहीं भी जाने मत दो नजर। देखो मेरी जान, मैं तुमको अपना नंबर देती हूँ। अगर कोई भी खबर मिले मुझे या तुम्हें, हम एक दूसरे को फौरन बताएंगे। ठीक है। मुझे फिकरत भाई से मिलना है। चले जाएं यहाँ से, आप इस वक्त नहीं मिल सकते। सो जाओ बेटा, सो जाओ। मैंने कहा मुझे फिकरत भाई से मिलना है। आप इस वक्त नहीं मिल सकते, चले जाएं यहाँ से। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इस सब का क्या मतलब है भाई? मैं भी तुमसे यही सवाल पूछने जा रहा था। क्या तुम मेरी जगह पर बंदूक निकालने की जरूरत कर रहे हो? आपके ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे। क्योंकि ये कुछ भी नहीं जानते हैं। फिकरत भाई, मेरा बेटा गुम है। यहां तलाश कर रहे हो? हाँ? तुम्हारा बेटा वहां ऊपर सो रहा है। आप मेरी मदद करेंगे, आपने वादा किया था। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम मेरी सुर्ख लकीर पर कदम रखना जारी रखे हुए हो, लेकिन मैं इसके बावजूद तुम्हारी मदद करता रहता हूं। तुम्हारी कौन सी अहमकाना हरकत है जो तुम्हें अरे बस कहने पर मजबूर करता है, जो मुझे नहीं मालूम? सोचो, ये बिल्कुल सही बात है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। अब जाओ, जहां चाहो अपने बेटे को जाके तलाश करो। मतलब आप मेरी मदद नहीं करेंगे? कैसी मदद करूं मैं? क्या मुझे एक टॉर्च लेकर यूं जंगल में निकल जाना चाहिए? इस उम्र में तुम मुझे थकाओगे, ठीक है? क्या तुम जानते हो मैं क्या सोचता हूं? तुमने उस औरत को गोली मार दी जिससे प्यार करते थे, इत्तेफाकन। मैंने भी उस औरत को गोली मारी जिससे मोहब्बत थी, लेकिन हादसाती तौर पर नहीं बल्कि जानबूझकर। लेकिन किसी वजह से मेरी मोहब्बत ज्यादा हकीकी है। तुम क्यों सोचते हो कि मैं इस तरह सोचता हूं? जाओ, जाके अपने बच्चे को तलाश करो। विदात, अपने बच्चे को खोने का क्या मतलब है? अगर तुम जानना चाहो कि इसका दर्द कैसा है, आ जाना, मैं बताऊंगा। अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ है? जवान, मर्द क्या डरते हैं किसी से? पता है मैं मर्द हूँ, मेरी सुन्नत भी हुई है। ये तो बहुत अच्छा है बेटा, माशाल्लाह। मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। आपका नाम हीत है ना? हाँ? आप हमें जंगल में मिले थे, तो बताओ आप वहां क्या कर रहे थे?
मैं गुम गया था। हाँ, गुम हो गए थे। तो तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबा किसी को भी नहीं पता? नहीं, उनको नहीं पता। मेरी अम्मी का नाम नफीस है। और बाबा? तुम्हारे बेटे को खोए हुए काफी अरसा हो गया है विदात। तो मैं आपको बताता हूं, आप कलीली हैं तो मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। क्या हमारा मुआहदा हो गया? ठीक है, मुझे तो आपका नाम पता चल गया, लेकिन क्या आप मेरा नाम जानते हो? फिकरत, फिकरत चाचा। क्या हम हाथ मिला सकते हैं? क्या आप मेरी अम्मी के पास मुझे ले जाएंगे? यकीनन, जरूर ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाऊंगा आपको? पहले बताओ, आपको भूख लगी है? अल्लाह का शुक्र है कि तुम हमें मिल गए। मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे एक कॉल करना होगी। हाँ, अब थोड़ा सा सो जाओ, आराम करो तुम। हाँ, चलो मेरे बेटे। गीत कहाँ हो तुम बेटा? गीत! जी बोलिए। ईद मिल गया है। आप कौन बात कर रहे हैं? फिकरत, आपके भाई ने उस दिन तारुफ करवाया था मेरा। कहाँ है ईद? कैसा है वो? अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है। मैं पता भेजता हूं, आकर ले जाओ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम्हें यह पसंद आ रहा है ना? मुझे इस तरह इतना बेबस देखकर, मुझे उदास देखकर तुम सुकून की गहरी सांस ले रही हो, है ना? तुम कहती होगी कि अच्छा है। अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम मेरे चेहरे की तरफ देखती और हंसती, है ना? तुम्हें जो मार पड़ी उसका बदला लेने का जज्बा बढ़ रहा होगा, है ना? खुश होगी बहुत। तो फिर चलो अच्छा सा गाना लगाते हैं। चलो मारो, मारो ना। देखते हैं कि कौन बुज़दिल है और कौन बेरहम। मारो ना अब। लगता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है। ईद गायब है। तुम नफीस को तो पहले ही खो चुके हो और तुम हार गए हो विदात। चलो मारो, मारो। अपनी ताकत दिखाओ। मुझे नहीं, खुद को दिखाओ। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन इसलिए नहीं कि ईद खो गया है। ईद इंशाअल्लाह मिल जाएगा, खैर आफियत से होगा। वो अपनी माँ से मिलेगा, वो उसे जोर से गले लगाएगा, वो ताहिर को भी गले लगाएगा, बहुत जोर से। तुम सिर्फ दूर से देख सकोगे विदात
चलो मारो। क्या हुआ? मारो वेदांत से यार, वेदांत से यार, मारो। चलो मारो, मारो। चलो मारो, मारो। चलो मारो। चलो अब क्या हुआ? नहीं मार पाए ना? मुराद, कोई खबर मिली क्या? खुशी की खबर है, ईद मिल गया है। अभी ताहिर भाई ने कॉल करके बताया, वो मिल गया है। तुमने कॉल करने को कहा था ना। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया, हर चीज के लिए। बरात मुबारक हो, ईद मिल गया है। कहाँ है वो? हाँ, वो अंदर है, जाकर देख लो। ईद! ताहिर भाई! ओह, मेरे शेर। हमें पता चला था कि आपका बेटा गुम हो गया, तो सोचा शायद हम आपके कुछ काम आ सकते हैं। मैंने अपने बंदों को इधर उधर दौड़ाया। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमें मिल गया, ये खूबसूरत बच्चा। तुम ठीक हो ना मेरे शेर? मैं ठीक हूँ, मुझे सर्दी लग रही थी और अम्मी की याद आ रही थी। अरे तुम पे कुर्बान हो जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हें ले जाऊंगा। पहले ही बताओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? डॉक्टर को दिखाया था मैंने, उसने चेकअप कर लिया है। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसा कि इसने बताया था, इसे भूख लग रही थी और ठंड भी लग रही थी। लेकिन अब ये ठीक है ना बेटे? माशाल्लाह। तुम्हें पता है, जब तुम चले गए थे तुम्हारी अम्मी कितना परेशान हुई थी तुम्हारे लिए, और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और आराम कर रही हैं। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। चलो चलते हैं, अम्मी के पास जल्दी चले। चलो। चले अम्मी के पास चलते हैं। चले, मैं चलता हूँ। फिक्रत साहब। साहब जनाब मोहतरम जैसे दिलकश अल्फाज मुझे कभी पसंद नहीं आए। फिक्रत भाई कह सकते हैं मुझे। ठीक है भाई, शुक्रिया। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं?
तुमने अभी तो किया, अब जल्दी जाओ और इसे इसकी माँ से मिलवाओ। ठीक है भाई। चलो बैठ जाओ। वो अपने बाबा से दोबारा मिल गया। अगर तुम्हें ये पता चल भी गया विदात साहब, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? मैं इंतजार करूंगा और फिर देखेंगे। नफीस, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ईद आ गया है। अम्मी, क्या आप सो रही हैं अम्मी? तुम कहो मैं आ गया हूं मेरे शेर। अम्मी, मैं यहाँ हूँ, देखें मैं आ गया। वो सो रही हैं, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो आराम से सोएंगी। अम्मी ठीक तो है ना? बस थोड़ी रोई और परेशान हुई थी। अब ठीक है वो। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन लगा दिया, अब ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो आपको सुन रही होंगी। चलो अब दोबारा कहो कि मैं आ गया हूं, सुन लेंगी वो। अम्मी, मैं आ गया हूँ। चलो अब उन्हें सोने देते हैं। आ जाओ। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सानिया साहिबा, आपका पोता बच गया। वो मेरा पोता नहीं है उस्मान साहब। या रहने दे अम्मी, आपकी बातें हैं बस। जब नफीस भाभी को गोली लगी आपका चेहरा उतर गया। ईद के खोने पर भी परेशान थी आप। आखिर आप मान क्यों नहीं लेती कि आपको उन दोनों की फिक्र थी? हाँ तो सानिया साहिबा, आप बीमार महसूस कर रही हैं आपकी नहीं? भला मैं क्यों बीमार महसूस करने लगी? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। चलो चलकर अब अपने अपने काम देखो। हर चीज को छोड़ दिया है तुम लोगों ने। ना ही खाने की फिक्र है और ना ही पकाने की फिक्र है। खिड़कियों का हाल देखो जरा। हैं? कौन सी खिड़कियाँ? खिड़कियों का इससे क्या ताल्लुक है? गंदगी की वजह से खिड़की के बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा। दस्तरखान तक तैयार नहीं होता, सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं और एक दूसरे को तकते रहते हैं। तुम लोगों ने तो सब कुछ बस अपनी माँ पर छोड़ दिया है। अगर मैं यहाँ ना हूँ तो पता नहीं क्या होगा। बहुत काम है। मुस्तफा, मुस्तफा, हाँ। मेरी बात सुनेंगे आप? अपनी अम्मी की बात सुनिए आपने। कहाँ की कहाँ मिलाती रहती हैं बस। वो सानिया साहिबा हैं, सानिया साहिबा। ओ, मैं कुर्बान जाऊं। मुस्तफा, ये फिकरत नामी साहब कौन है? फिकरत कुछ अलग इंसान है, बहुत पैसे वाला है। हाँ, ठेकेदार है। इस फिकरत नामी आदमी को ईद कैसे मिल गया? अरे जैसे भी मिला है, पर मिल गया ना। अल्लाह का शुक्र है वो मिल गया।
अब से मुझसे बात करते वक्त ज्यादा मोहतात रहना। इतना फातिहाना पोज में आने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुमने मेरी बहन के लिए डॉक्टर का कहा था। जरा देखो तो उस लड़की को जो सिर्फ मेरे साथ दिमागी खेल खेल रही थी, और अब वो मुझसे इल्तिजा कर रही है। अभी तो तुमने अपनी जिंदगी का थोड़ा सा लुत्फ उठाया है और तुम समझी कि मौसम बदल गया। मेरी अम्मी ने निशानात देख लिए हैं, मैंने नहीं दिखाए, उन्होंने खुद देखे हैं। तुम एक खुशगवार फैमिली दिखाना चाहते थे ना, वो अब मुमकिन नहीं रहा वेदात। लेकिन मैंने अभी अपनी अम्मी को कुछ भी बताने से रोक दिया है। तुम्हें मुझसे क्या तवक्को है? ओ मेरे खुदा, क्या तुर्गन ने तुम्हारी पीठ देख ली? क्या अब मुझे डराना चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम ये करोगे या नहीं? मुझे तुम्हारी बहन की बिल्कुल परवाह नहीं है। बोलिए। जीत मिल गया। कैसे? कहां है? क्या वो ठीक है? उसे वहां पहुंचा दिया जहां होना चाहिए था। हेलो हेलो, तुम अपना बेटा बहुत पहले खो चुके हो, लेकिन तुम नहीं समझे। समझ जाओगे, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तुम तो ठीक हो ना? डॉक्टर ने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें आराम की जरूरत है। अब याद रखना इस बात को। या अल्लाह, इन दोनों को कभी जुदा मत करना, कभी भी नहीं।